हेलो एवरीवन, मैं हूं आदेश और प्रांशी कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत रिव्यू टैब के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा एमएस वर्ड का फाइल ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम जानेंगे यहाँ पर रिव्यू टैब के बारे में और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा फंक्शन हम देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुपिंग ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट है, ट्रैकिंग है, चेंजेस, कंपेयर और यहाँ पर प्रोटेक्ट। ये सारे फंक्शंस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पहले हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं स्पेलिंग टाइप करते समय। तो उस स्पेलिंग को सुधार करने के लिए जो है हम यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे की तरफ मैं आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेलिंग दिखाई दे रहा है जो गलत हुआ है। अंडर रेड कलर का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, रेड लाइन दिखाई दे रहा है, यह स्पेलिंग गलत है इसलिए जो है अंडरलाइन यहाँ पर रेड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको सुधार करने के लिए जो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो भी हमको ऑप्शन दिखाई देता है। मैं यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन में ले जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद जो है आप चाहें तो इस ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर F7 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए इस ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा जो स्पेलिंग गलत हुआ है उसको यहाँ पर बता रहा है नॉट इन डिक्शनरी, यानी वर्ड की डिक्शनरी में ये नहीं है, इसलिए इसको गलत इफेक्ट के साथ यहाँ पर जानकारी के रूप में दिखाई दे रहा है। नीचे हमको यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि आपने जो स्पेलिंग टाइप किया हुआ है वो शायद ये तो नहीं है, इसकी जानकारी हमको बता रहा है। और राइट साइड में हम देखें तो हमको कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। जैसे कि ये स्पेलिंग हमारा सही है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा। यहाँ पर इग्नोर ऑल, जैसे कि हमने यही स्पेलिंग पैराग्राफ में बार बार टाइप किया हुआ है तो यहाँ पर हम इग्नोर ऑल कर सकते हैं। और ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि हम वर्ड के डिक्शनरी में इस स्पेलिंग को टाइप करके रख देंगे, यानी ऐड करके रख देंगे। तो जब भी हम स्पेलिंग को टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो है जो गलत दिखाई दे रहा है वो गलत दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो चेंज और चेंज ऑल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं तो यहाँ पर हमको वर्ड फाइल जो है सजेशन करता है और साथ में जो है यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो सजेशन को हम सिलेक्ट करेंगे जो भी स्पेलिंग हमको सही लगता है और यहाँ पर चेंज या चेंज ऑल, अगर बहुत सारे स्पेलिंग हमने गलत किए हुए हैं यही नाम से तो उस कंडीशन पे जो है हम चेंज ऑल का ऑप्शन चुनेंगे। ऑटो करेक्ट, यहाँ पर हमने जो सजेशन सिलेक्ट किया हुआ उसके हिसाब से ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये स्पेलिंग हमारा सही तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चेंज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से हमको ये दूसरे ऑप्शंस की जानकारी दे रहा है। फिलहाल हम इसको क्लोज करेंगे और हमने जो स्पेलिंग गलत था उसको सही किए हैं उसकी जानकारी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्पेलिंग था वो सही हो गया। अब दूसरा यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर बोला गया है तो ग्रामर में भी हम गलती करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट लिखा हुआ, स्टूडेंट का स्पेलिंग तो सही है पर यहाँ पर जो है स्टूडेंट का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए था, एस जो है कैपिटल होना चाहिए था जो कि स्मॉल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर टाइप किया है तो इसका स्पेलिंग सही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमसे जो गलती होता है उसकी भी जानकारी यह बताता है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर का इफेक्ट बता रहे हैं यानी ग्रीन लाइन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हमको सजेशन कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। सिर्फ इतना ही हमको करना होता है। तो इस तरह से जो है हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च ऑप्शन। जैसे कि हमको किसी शब्द के बारे में जानना हो तो उस शब्द को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिसर्च ऑप्शन में जाएंगे। रिसर्च ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमको स्टूडेंट टाइप किया हुआ मिल जाएगा सर्च फॉर में और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एरो बटन दिखाई दे रहा है स्टार्ट रिसर्चिंग का, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जो शब्द हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसके बारे में यह बता देगा। ये एक्चुअल में ट्रांसलेट ऑप्शन सिलेक्टेड है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको मैं कोई दूसरा वर्ड के लिए यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिसर्च में जाएंगे। यहाँ पर एक ट्रांसलेट ऑप्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ये ऑल रेफरेंस बुक ले लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर ये कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्टेड है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं।
फिर से मैं इसको करके बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है रिसर्च में जाएंगे और जाने के बाद उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगा, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी उसके बारे में ये सर्च करके बताएगा। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, तो यहाँ पर जो है जो भी जानकारी है इंटरनेट से ही ढूंढ के बताएगा, तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर थेसरस दिखाई दे रहा है। जैसे कि स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम समानार्थी शब्द या विलोम शब्द कुछ जानना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है हम यहाँ पर थेसरस ऑप्शन में जाएंगे। सेम जिस तरह से हमने रिसर्च का ऑप्शंस लिए थे उसी तरह से ये भी कार्य करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके संबंध में पूरी जानकारी शो कर दे। अगर हम कोई दूसरी जानकारी को देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थेसरस में जाएंगे और यहाँ पर उससे रिलेटेड आप देखते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट को फाइल बोलते हैं, आर्टिकल, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इस फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रांसलेट ऑप्शन। ट्रांसलेट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम किसी पैराग्राफ को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इस पैराग्राफ को हम किसी अन्य लैंग्वेज में अनुवाद करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट ऑप्शंस को चुनेंगे और ट्रांसलेट ऑप्शंस को चुनने के बाद यह ढूंढ देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया है। यहाँ पर क्योंकि फ्रॉम यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और यहाँ पर दिखाई दे रहा है टू हिंदी, लेकिन आप कोई दूसरी भाषा में चाहते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मराठी दिया हुआ है और इंडिया दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये मराठी शब्द में, लेकिन हमको मराठी समझ नहीं आता है तो फिलहाल जो है हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर से जो है ढूंढ लेंगे हम हिंदी को, यहाँ पर से हम इसको ढूंढ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हिंदी इंडिया दिखाई दे रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये थोड़ी देर में ट्रांसलेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट हो चुका है। अब इसको आप लाना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये सिलेक्टेड है और ये सिलेक्टेड है और इंसर्ट करेंगे तो इसकी जगह में ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी रहे और हम यहाँ पर हिंदी को भी लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर्सर को क्लिक करिए और एंटर पास कर दीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा कर्सर दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमारा ये जो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है वह आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा हिंदी ट्रांसलेट भी आ चुका है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर ट्रांसलेट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रांसलेट स्क्रीन टिप। तो यहाँ पर जो है ट्रांसलेट स्क्रीन टिप जो है डिफॉल्ट होता है, तो इसको हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से जो है यहाँ पर सेट लैंग्वेज दिया हुआ है, अगर इसका भी हमको इस्तेमाल करना हो तो ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रहता है। हम जो फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से डिफॉल्ट सेट हो जाता है, तो इसको हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वर्ड काउंट दिया हुआ है। जैसे कि हम किसी पेज में किसी जानकारी को टाइप करके रखे हुए हैं, यानी पैराग्राफ लिख करके रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमने कितना वर्ड टाइप किया हुआ है, कितना लाइन लिखा हुआ है, इसकी जानकारी हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वर्ड काउंट का ऑप्शन हमको मिलता है। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इस पैराग्राफ में हमने कितना वर्ड कितना लाइन लिखा हुआ है इसको हम देखना चाहते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करने के बाद वर्ड काउंट में जाएंगे। आप देखेंगे इसका पूरा स्टेटस दिखाई देगा। पैराग्राफ 1 दिखाई दे रहा है, वर्ड हमने 98 टाइप किया हुआ है। कैरेक्टर जो है विदाउट स्पेस का जो है कि 484 है, स्पेस के साथ, और स्पेस के साथ जो है यहाँ पर 581, इस तरह से दिखाई दे रहा है। पैराग्राफ की संख्या बता रहा है 1 और यहाँ पर लाइन जो है 6 है। लाइन को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन है। तो इस तरह से जो है इसकी स्टेटस देख सकते हैं, यानी हमने कितना लाइन टाइप किया हुआ है, कितना वर्ड लिखा हुआ है, कितना कैरेक्टर लिखा हुआ है, इसकी जानकारी हम देख सकते हैं। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम किसी पैराग्राफ या कोई डॉक्यूमेंट के अंदर किसी जानकारी के लिए कोई अपने से कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर हम न्यू कमेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस पैराग्राफ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ये अच्छा लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि गुड या वेरी गुड मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर जो है मैं न्यू कमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना कमेंट दे सकता हूँ। अगर पैराग्राफ अच्छा लग रहा है तो मैं गुड कह सकता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से, या हम अब जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हैं उसके बारे में हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हम कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमने किसी चीज़ के लिए और कमेंट दिया हुआ है, जैसे कि इस लाइन के लिए, तो यहाँ पर भी हम न्यू कमेंट में जाएंगे सिलेक्ट करने के बाद, और जो भी हम टाइप करेंगे इसको टाइप करने के बाद जो है
ये इस तरह से जो है हम वापस हो सकते हैं। अब जैसे कि हमको यहाँ पर इस कमेंट में जाना है या इस कमेंट में, तो यहाँ पर हमको प्रीव्यू और नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे कि हम इसमें है तो पहले वाले में जाना है तो हमको प्रीव्यू करना पड़ेगा, और बाद वाले में जाना है तो यहाँ पर नेक्स्ट करना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम ले सकते हैं। अब हमने कमेंट दिया लेकिन हम उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है डिलीट का, और यहाँ पर भी हमको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर डिलीट ऑप्शंस का। अब उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रैकिंग ऑप्शन, आप देख पा रहे हैं, और ट्रैकिंग चेंज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वाला डॉक्यूमेंट भी हमको मिल जाए और जो हम चेंज कर रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट हमको मिल जाए, ऐसी स्थिति में जो है हम यहाँ पर ट्रैक चेंज ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले ट्रैक चेंज ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। ट्रैक चेंज ऑप्शंस को क्लिक करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम कोई चेंजेस करेंगे, जैसे कि होम बटन में हम आ जाते हैं, और होम बटन में आने के बाद जैसे कि इस पैराग्राफ में हम कोई चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद सपोज यहाँ पर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कमेंट ऑप्शन हमने लिए, इसलिए जो है यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर हम जो है रिव्यू के अंदर हमने क्या ऑप्शन लिए थे, ट्रैक चेंज, तो ट्रैक चेंज ऑप्शन हमने लिए, इसलिए यहाँ पर कमेंट के रूप में जानकारी को दिखा रहा है। उसी तरह से जो है हम के अंदर जो है हम यहाँ पर कोई फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं या फॉन्ट साइज लेना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे कि मैं इस फॉन्ट स्टाइल को लिया तो उसकी जानकारी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल की जानकारी बता रहा है, बोल्ड हुआ है उसकी जानकारी बता रहा है। अगर हम कलर इफेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर कलर की भी जानकारी को ये बताएगा, आप देख सकते हैं। उसी तरह से जो है हम किसी और दूसरी जगह में ले लेते हैं, मान के चलो सिर्फ ये एक वर्ड को लेते हैं और इसमें भी हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर ये शो करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रैक चेंज से यह है कि हम जो भी जानकारी टाइप करते हैं या फॉर्मेट इफेक्ट चेंज करते हैं उसकी जानकारी को ये शो कर देता है। अब यहाँ पर हमने ये चेंजेस कर लिया। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रहा है बलून का ऑप्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब हमने ट्रैक चेंज किए तो जिसमें जिसमें हमने जो चेंजेस या इफेक्ट लिए हुए हैं उसके सामने जो है पैराग्राफ के सामने एक लाइन आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक लाइन आया हुआ है। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं बलून्स ऑप्शन में, इसमें हम जाएंगे। अब शो रिव्यू इन बलून को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई इफेक्ट चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर फिर से मैं सेकंड ऑप्शन को लेता हूँ, यहाँ पर शो ऑल रिव्यू इन लाइन, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो कमेंट लिखा हुआ आ रहा था उसको हटा दिया, और यहाँ पर सिर्फ लाइन के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि ट्रैक चेंज हुआ है। यहाँ पर जो है कि हम पहला ऑप्शन या जो है लास्ट ऑप्शन हम लेंगे तो यहाँ पर जो है हमको कमेंट और यहाँ पर लाइन जो आ रहा है उसको दिखाई देगा, लेकिन जो है कि हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को लेते हैं शो ऑल रिव्यू इन लाइन को, तो यहाँ पर हमको सिर्फ लाइन के माध्यम से ही पता चलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शंस मिल रहा है फाइनल स्विंग मार्कअप, मतलब इसके अंदर हमको 4 ऑप्शन मिल रहा है, फाइनल स्विंग मार्कअप, फाइनल, ओरिजिनल स्विंग मार्कअप और ओरिजिनल। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें तो हम जो है जिस स्थिति में है फाइनल स्विंग मार्कअप की स्थिति में है, जो भी हमने कार्य किए वो हमारा फाइनल रिपोर्ट है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमको फाइनल, अब यहाँ पर जो लाइन वगैरह आ रहा है वो हट जाए या कमेंट आ रहा है वो हट जाए। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट इफेक्ट की जानकारी को दिखाई दे रहा है। अब हम नहीं चाहते कि वो दिखाई दे, तो यहाँ पर हम फाइनल करेंगे। आप देख सकते हैं इधर जो लाइन आ रहा था वो भी हट गया और यहाँ पर जो कमेंट आ रहा था वो भी हट गया, यानी आप जो है इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर अब जो है कि ओरिजिनल स्विंग मार्कअप, यानी जो है कि हमने जो ट्रैक चेंज करने से पहले जो भी इफेक्ट लिए उसको देखना चाहते हैं, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर ओरिजिनल स्विंग मार्कअप में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जानकारी है पहले की स्थिति में आ गई, लेकिन कमेंट की जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्रैक चेंज का एक लाइन भी दिखाई दे रहा है। अब जो है कि इसको भी हम हटाना चाहते हैं तो इसमें हम चले जाएंगे और यहाँ पर जो है ओरिजिनल को क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा पहले जैसा फाइल दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हम 2 टाइप से फाइल को ले सकते हैं। यहाँ पर हम फाइनल स्विंग करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, यानी हमने जो चेंजेस किया वो, और यहाँ पर हम ओरिजिनल में जाएंगे तो हमको पहले जैसा फाइल दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम देखिए फाइनल को हम क्लिक करते हैं ताकि ये ऑप्शंस का हम इस्तेमाल कर सके। जैसे कि हमने जो कमेंट ऑप्शन यानी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हम क्लिक करते हैं तो ये जो राइट साइड में हमको ऑप्शन मिल रहा था देख सकते हैं वो हट गया। यहाँ पर फिर से मैं इसको अनटिक कर दूंगा, यहाँ पर टिक मार्क करूंगा तो जानकारी को शो करेगा। तो यहाँ पर शो मार्कअप यानी हमने जो जानकारी फेंक दी है, जैसे कि हम यहाँ पर कमेंट लिए थे तो यहाँ पर कमेंट ऑप्शन टिक हुआ है इसलिए ये दिख रहा था।
अगर यहाँ पर टिक नहीं हुआ रहता कमेंट ऑप्शन तो हमको राइट साइड वो नहीं दिखाता। तो इसी तरह से जो जो जानकारी हम इफेक्ट देंगे उसकी जानकारी को स्क्रीन के अंदर देखने के लिए हम इस ऑप्शन को टिक या अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखिए अनटिक हो गया है तो नहीं दिखाई दे रहा, टिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। अब रिव्यू पैन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिव्यू पैन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमने जो भी इफेक्ट दिए स्क्रीन के अंदर जो कमेंट हमको दिखाई दे रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये उसी चीज की जानकारी यहाँ पर हमको लेफ्ट साइड में इसके माध्यम से दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी चीज को जो है यहाँ पर आप आएंगे और इसको रिव्यू पैन हॉरिजॉन्टल करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप स्क्रॉल करके इसको समझ सकते हैं। इस तरह से जो है इसको ला सकते हैं या यहाँ पर इसको क्लिक करके हटा सकते हैं। अब आता है यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, प्रीव्यू और नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर हमने जो भी कार्य किए इसको हमको स्वीकारना है, यानी हमको ये सेटिंग्स चाहिए तो उस स्थिति में जो है एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमको नहीं चाहिए तो इस स्थिति में यहाँ पर हम रिजेक्ट करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट या प्रीव्यू, जैसे कि हमने कमेंट ऑप्शन का यूज किए तो यहाँ पर प्रीव्यू और नेक्स्ट किए, उसी तरह से जो है ये ऑप्शन भी हमको मिला है। इसको मैं सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा तो अगले ऑप्शन पर ये चले जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसी चीज को जो है यहाँ पर ओके करेंगे, फिर से अपनी स्थिति में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ही बार इफेक्ट चेंज किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा तो इसमें आ गया, और फिर से मैं प्रीव्यू करूंगा तो पहले वाले में आ जाएगा। अब हमको इसको नहीं चेंज करना है तो यहाँ पर हम रिजेक्ट करेंगे, और अगर हम यही सेटिंग चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो कमेंट लिखा हुआ आ रहा था वो अब नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है हम जब ओरिजिनल में जाएंगे तो हमको यही सेटिंग दिखाई देगा। तो इस तरह से ये इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है कि ये ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट जो है कलरफुल हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है चेंज हो गया है। तो इस तरह से जो है हम इसको लेते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वहाँ पर जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसमें कुछ गलती हो जाता है, तो हम फिर से उस डॉक्यूमेंट को पुनः सही करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी हम सुधार करते हैं उसकी जानकारी को हम कंपेयर करके देखना चाहते हैं दोनों फाइल में क्या हमने चेंजेस किया। तो ऐसी स्थिति में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कंपेयर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम कंपेयर को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारा जो फाइल है सेम फाइल होना चाहिए, वहां पर फाइल नेम अलग होनी चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर जो है जी जानकारी कुछ भले ही अंतर आए लेकिन यहाँ पर जो है सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं ओरिजिनल फाइल रखा, जो फाइल मेरे को चाहिए उसका फाइल ओरिजिनल पहले जो मैंने बनाया हुआ था जिसमें गलती हुआ है वो फाइल है, और जो है कि मैंने दोबारा उसको सुधार के बनाया वो मेरा यहाँ पर रिवाइज फाइल है। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर रखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आप ब्राउजर की सहायता से ढूंढ भी सकते हैं, या आपका फाइल जो है यहाँ पर शो भी कर देगा। यहाँ पर हम रिवाइज में जाएंगे, आपको जो भी सेटिंग करना है यहाँ पर मूव का ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट है, फॉर्मेटिंग है, जो भी आप देखना चाहते हो उन सबको आप टिक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कैरेक्टर लेवल चाहिए या वर्ड लेवल, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर आपको न्यू फाइल चाहिए, ओरिजिनल फाइल चाहिए या रिवाइज फाइल चाहिए, ये सारा चीज आप सेटिंग करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने जो ओरिजिनल फाइल में वर्क किए थे उसकी जानकारी को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर शो सोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम जो है कि हमने जो है 2 फाइल या 3 फाइल में कार्य किए हुए हैं, 2 फाइल में हमने कार्य किए, एक ओरिजिनल फाइल है और एक हमारा है रिवाइज फाइल। तो यहाँ पर हम शो सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है कि शो बॉक्स में हम जाएंगे तो हमको अब 3 फाइल दिखाई देगा। ये हमारा जो है जो हमने सुधार किया हुआ वो फाइल है, ये ऊपर का फाइल आप देख पा रहे हो ये हमारा जो है ओरिजिनल फाइल है, और ये हमारा रिवाइज फाइल। रिवाइज फाइल में आप देखेंगे तो ये हमारा चॉइस कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल फाइल में आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ के अंदर जो भी चेंजेस हुआ है, जैसे कि ऑन द इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है, इसमें भी ऑन द इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है। जो भी हमने इसमें टाइप किया हुआ है, डाला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यादेश देवांगन लिखा हुआ है, तो यादेश देवांगन जो है हमारा रिवाइज फाइल में चेंज हुआ है, ना कि ओरिजिनल फाइल में पहले से था। तो इस तरह से जो है हम 2 फाइल के बीच की जानकारी को कंपेयर कर सकते हैं जिस फाइल का हम सुधार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर से मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, फिलहाल इसको मिनिमाइज करता हूँ, अपने फाइल में चले जाते हैं।
अब आता है यहाँ पर प्रोटेक्ट ऑप्शन। प्रोटेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारे द्वारा किए गए कार्य यानी हमारे फाइल को सुरक्षित करने के लिए, ताकि किसी अगले व्यक्ति के द्वारा इस फाइल को छेड़ ना सके, इसके लिए जो हम यहाँ पर प्रोटेक्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम प्रोटेक्ट में जाएंगे और प्रोटेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये पहले ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल को। उसके बाद जो है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट को भी आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एवरीवन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको भी आप टिक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस ऑप्शन को भी हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है। यहाँ पर हम जो है पासवर्ड दे देंगे इस फाइल के लिए। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, जो भी हम पासवर्ड डाल रहे हैं, और उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे इस तरह से। अब जो है कि जब भी हम इस फाइल को जब भी हम खोलेंगे, यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर इसको फाइल को मैं खोलता हूँ, अब जब भी हम इस पर कार्य करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ पर मैं टाइप करने का प्रयास कर रहा हूँ पर टाइप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हम इस पर कार्य नहीं कर सकते, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर जैसे ही हम टाइप करने का प्रयास करेंगे, आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड को मैं चला रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको रिव्यू ऑप्शन में जाना है, रिव्यू ऑप्शन में जाने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन में जाना है, और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा स्टॉप प्रोटेक्शन, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। अब इसके अंदर जो भी टाइप करना हो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।